नमस्कार, एस्ट्रो अंकल लेकर हाजिर हूँ मैं निधि और है मेरे साथ हम सभी के प्यारे एस्ट्रो अंकल यानी पवन सिन्हा जी। पवन जी, किस तरह का स्वागत चाहिए आज आपको? पिछले एपिसोड में तो गर्मा गर्म था, ठंडा ठंडा कूल स्वागत है आपका। धन्यवाद कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। चलिए अब हम लोगों को भी ठीक कर दीजिए ना। गर्मी की तो बात कर ली, गर्मी के लिए क्या तैयारियां कर ली है ये भी जान ली, लेकिन वो क्या करे जिनको पसीने ने परेशान कर रखा है। गर्मियां आने वाली होती हैं और वो लोग पहले ही परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि उफ, वही पसीने से लथपथ होने का मौसम। लेकिन हमेशा हर किसी को पसीना तो नहीं आता, कुछ खास लोग होते हैं जो परेशान हैं पसीने से। अब पसीना कभी हाथ में आता है, कभी पैर में आता है, कभी कान के पीछे आता है, कभी माथे पे आता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बदबूदार पसीना। इन सब पर चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कौन से वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं पसीने से, यानी किनको आता है पसीना? जिनके भी शरीर में सूर्य की स्थिति खराब होती है तो उनको पसीना आता है। और एक चीज खास यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब भी सूर्य की स्थिति कमजोर होगी या सूर्य की स्थिति खराब होगी या बच्चे का सूर्य कमजोर या खराब होगा तो नमक अधिक खाने का आदत होती है, हैबिट होती है, नमक का अधिक टेस्ट होता है जी। और उसके साथ साथ मंगल भी एक ऐसा ग्रह है, यदि कुपित अवस्था में है या मंगल पर शनि या राहु का प्रभाव है तो भी व्यक्ति को पसीना ज्यादा आता है। और किसी का जब चंद्रमा भी बुरे प्रभावों में होता है तो ऐसे व्यक्ति को पसीना अवश्य आता है, ज्यादा आता है। फिर जी भाई ये जान लिया कि किन लोगों को ज्यादा पसीना आता है, लेकिन पवन जी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पसीने से खुद तो परेशान होते हैं, दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं, यानी वो लोग जिनको पसीना जो होता है वो बदबू वाला आता है। उसके क्या कोई अलग कॉम्बिनेशन होते हैं ग्रहों? बिल्कुल अलग होते हैं। और आपको पता है कि जब पसीना ज्यादा आता है तो क्या होता है? चंद्रमा कमजोर। और जब पसीने में बदबू ज्यादा होती है तो चंद्रमा ज्यादा कमजोर। देखिए, थोड़ा बहुत पसीना आना बहुत जरूरी है क्योंकि पसीना हमारे शरीर की शुद्धि करता है, लेकिन बहुत ज्यादा पसीना आना ठीक नहीं है। और पसीने में जब दुर्गंध आती है तो ये दुर्भाग्य की भी निशानी होती है। सामान्य एक सर्वे करके देखिएगा आप कि जब ज्यादा पसीना हो किसी को भी और उसमें बदबू भी ज्यादा आती है तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। व्यक्ति को हर चीज के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और अपने लोगों को साथ लेकर चलने के लिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो कमजोर चंद्रमा पर बुरे प्रभावों की निशानी होती है ज्यादा पसीना और बदबूदार पसीना। तो लीजिए भाई, कमजोर चंद्रमा और चंद्रमा पर बुरे ग्रहों का प्रभाव इसके चलते आता है बदबूदार पसीना। अब बात कर लेते हैं अलग अलग शरीर में अलग अलग जगहों जो पसीना आता है। सबसे हाथों में और पैरों के तलवों में, ये कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। ड्राइविंग करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्टीयरिंग पकड़ते हैं, हैंडल पकड़ते हैं, पूरा पसीने से लथपथ हो जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह? बहुत ज्यादा सोच। जो बच्चे बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, और सोचना ये फिलोसॉफिकल सोच नहीं है, आध्यात्मिक चिंतन नहीं है। ये ऐसी सोच जिसमें चिंता होती है, जिसमें फिक्र होती है, जिसमें घबराहट और उलाहट होती है, बेचैनी होती है। जिन लोगों की इस प्रकार की सोच होती है, जानते ही हम सब लोग कि उनका चंद्रमा कमजोर होता है। और जब चंद्रमा कमजोर होगा तो हथेली में भी इस प्रकार का पसीना आएगा और ये अच्छी निशानी नहीं है, ये नर्वसनेस की निशानी भी है। और ये भी कहा जाता है पंजी कि अगर हाथों में या पाँव में पसीना आता है तो उसका मतलब हाथ भी उस शख्स का कमजोर होता है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? जी, ये बात भी ठीक है क्योंकि नर्वसनेस होती है, पल्पिटेशंस ऐसे व्यक्ति के बढ़ जाते हैं और आगे जाके एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। और एक खास बात, जिनकी हथेलियों में पसीना आता है, जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है और ज्यादा आने के साथ साथ उनके पसीने में दुर्गंध भी होती है और कहीं साथ में कब्ज भी हो जाता हो, कॉन्स्टिपेशन, तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये चंद्रमा काफी कमजोर हो गया है, चंद्रमा के साथ साथ भी बड़े बुरे प्रभाव दिखा रहा है और कुछ ना कुछ मन और पेट में ऐसी स्थिति होगी, ऐसी गड़बड़ होगी जो आगे जाकर, काफी आगे जाकर हृदय को या स्नायु तंत्र को कमजोर कर सकती है। इसलिए हथेली में पसीने आने को बुजुर्ग मना करते थे। देखो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जो तुम्हारी हथेलियों में पसीना आ रहा है, तुम नर्वस हो जाते हो, तो हथेलियों में पसीना नहीं आना चाहिए।
नहीं आना चाहिए। कैसे नहीं आए वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहली बात उन लोगों की जिनके माथे पे पसीना हर समय छलकता है,